ये जिंदगी कभी आपको हंसाती है तो कभी आपको रुलाती है, पर मज़ा तब आता है जब लाख परेशानियों के बाद आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जाती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में, जहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती हैं, कला की बातें होती हैं, समाज की, देश की, विदेश की। पर इन सभी बातों में जो मज़ा होता है वो तब आता है जब हमारे गेस्ट हमसे मिलते हैं और आपको कुछ खास बताते हैं। तो जी हाँ, इस एपिसोड में भी आपके लिए हम एक प्यारी सी माँ बेटी की जोड़ी लाए हैं जो अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगी और आपकी जिंदगी की परेशानी को मिटाएंगी। वैसे पहला हिंट हम देना चाहेंगे कि एक तरफ न्यूमरोलॉजी है तो दूसरी तरफ इंटीरियर डिजाइनिंग है, और इन दोनों चीजों के बारे में आज आपको पता लगने वाला है। चलिए अब आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं वो क्या कुछ खास हैं। और हमारे साथ आज रश्मि सिन्हा जी हैं और इशिका सिन्हा है उनकी बेटी। एक तरफ न्यूमरोलॉजी है और एक तरफ इंटीरियर डिजाइनिंग है। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं अपने बारे में। रश्मि जी, आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम है रश्मि सिन्हा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर हूँ और इस काम को करते हुए मुझे करीबन 8 वर्ष हो गए हैं। मैंने अपनी शुरुआत MCA IT फील्ड से की थी और एज अ पेरेंट काउंसलर ही मैं काफ़ी सालों तक काम कर रही थी कॉन्वेंट्स के साथ। एंड आई स्विच टू न्यूमरोलॉजी क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर से जुड़ा है और अंकों से आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ नंबर्स पर है, आधार नंबर, पैन नंबर, फ़ोन नंबर, OTPs ऑल्सो ऑन नंबर्स। और वास्तु इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे उपाय आपको आसानी से बिना अमेंडमेंट्स के, बिना तोड़फोड़ के किए जा सकते हैं और वो सभी रिलीजन के लिए वर्थ है। तो इसलिए वास्तु को मैंने इसमें ऐड ऑन किया रेमेडियल फॉर्म में। और मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए आपका, आपके सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि मिले दूरदर्शन को और ये विश्व तक पहुँचे। तो इसी के साथ जानते हैं इशिका आपसे कि आपके फील्ड पे आप क्या कुछ कर रही हैं और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर कनाडा से वापस आकर क्या कुछ खास है आपके पास हमारे दर्शकों के लिए। तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ अपने बारे में बताएं। श्योर। नमस्कार, मेरा नाम इशिका सिन्हा है और मैं 24 इयर्स की हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फील्ड में इंटीरियर डिज़ाइन चूज़ करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोगों का घर उनके सबसे ख़ास होता है। वो जहाँ रहते हैं, सिर्फ घर ही नहीं, आपका ऑफिस, आप जहाँ काम करते हैं, वो एरिया आपके दिमाग पे बहुत असर करता है, आपके मेंटल हेल्थ पर भी, और आप उस जगह से बहुत जुड़े होते हो। तो मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ जिससे वो भी जुड़े रहे और मुझे हमेशा याद रखें। क्या बात है। तो इसी के साथ चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से एक प्यारा सा सवाल पूछते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे स्वास्थ्य परामर्श की तरफ। मैम, आप दोनों से ये सवाल होगा कि आप मोबाइल पर कितना टाइम देती हैं दिन भर में? मोबाइल पर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सारे क्लाइंट्स वहीं से लेने हैं, अपने कम्युनिकेशंस वहाँ से करने हैं, लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो भी वहीं तक देने। तो फिर भी मैं मानती हूँ 6 से 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। और हमारी यंगर जनरेशन से जानते हैं डेफिनेटली 6 से 7 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन के अलावा काम भी लैपटॉप पे होता है, फिर आप यूट्यूब भी देख रहे होते हो और बस आप स्क्रीन्स में ही रहते हो। और मेरी फील्ड में तो मेरा सारा 3D रेंडरिंग्स भी कंप्यूटर पे ही होता है, तो आप हमेशा कंप्यूटर या किसी भी स्क्रीन पे, मोबाइल हो, छोटी स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, आप स्क्रीन पे रहते ही हो। आपसे ये सवाल होगा मैम, रश्मि मैम आपसे, कि न्यूमरोलॉजी पे आपका कैसे रुझान बढ़ा? करीब 2018 के करीब जब आई लॉस्ट माई फादर, तो जब मेरे फादर बहुत ही अच्छे थे, डिसिप्लिन थे, वॉज वारंट ऑफिसर इन एयर फोर्स, तो उनकी जो सडन डेथ है उस दौरान मुझे लगा कि मतलब उनकी लंबी लाइफ होनी चाहिए थी। एंड मिस्टिकल साइंस के तरफ और नंबर्स की तरफ ध्यान जाना शुरू हुआ। काफ़ी चीज़ें मैंने खोजबीन शुरू की, बनारस के BHU की यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ देखे और उसके बाद पढ़ाई तो मुंबई से फाइनली की। तो वहाँ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा ये आज का अपग्रेडेड सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत अर्ली स्टेज में अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, आप एकदम करेक्ट पर्सन को समझ सकते हैं। और उनकी पर्सनालिटी जब आपको एक बार पता चल गई तो आप कितना हद तक उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं ये आराम से पता चल जाएगा। अगर पहली प्रिकॉशन ले लें तो सॉल्यूशंस आपके पास हैं, सक्सेस मिल जाएगी। और न्यूमरोलॉजी में एक सेंटेंस है, राइट पर्सन chooses on right time a correct right path
विल बी द राइट सक्सेस, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैम इसी के साथ अब मेरा आपसे एक सवाल होगा कि सिंस आप न्यूमरोलॉजी में हैं और आपको तो सब कुछ पता है कि इस इंसान के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो क्या आपने इसे यूज़ किया है? ऑफ कोर्स मैं हर ऑलमोस्ट, अब तो इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में या फैमिली के लोगों में भी है कि हम किसी होटल रूम में भी जाते हैं तो पहले रूम का नंबर देखते हैं। यहाँ तक कि फ़्लाइट की टिकट जो आपने देखा इतना बड़ा क्रैश हुआ जिस पे 999 का बहुत सारी रील्स आ रही हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी मच ट्रू कि 2025 द ईयर ऑफ मार्स will bring explosions, anger and somewhere fire। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं और जब लोग मानते नहीं, जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं तो वहाँ तो मार्स और एग्रेसिव होता है, तो वो चीज़ ऐसे हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वास है, बट ये ज़रूर है कि आपको कुछ चीज़ों को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंशियल यात्राएँ कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ साल ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली हार्मफुल रहते हैं। बात है, मुझे ऐसा लग रहा है पहले ही कि ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे भी काफ़ी सवाल आज हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। इसी के साथ चलिए जानते हैं इनकी बेटी इशिका सिन्हा से कि ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या कुछ कर रही है, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रुझान कैसे आया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में? मेरा रुझान भी मेरे पापा के कारण आया है, क्योंकि उन्हें हमेशा ही घर को सजाना या ये सोचना कि कैसे किस स्पेस को कम्प्लीटली चेंज कर दें। इनफैक्ट जब हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो वो कभी भी होटल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खैर, इंटीरियर डिज़ाइन का जो सुंदरता वाला जो फैक्टर है वो एक तरफ है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो फंक्शनल है कितना, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि सिर्फ किसी चीज़ को सुंदर दिखाता है। जब आई गॉट टू नो दैट, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि हम हमेशा ये ज़रूर देखते हैं कि ओके ये 10 बाय 10 फीट का एक क्लीन कमरा है, चलो इसे सजा दो। वो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो अगर आपको एस्थेटिक्स की समझ है। लेकिन जो स्लम एरिया वाले लोग हैं उनके लिए बजट में कुछ ऐसा क्रिएट करना जिसमें वो आराम से रहे, वो सेहत उनकी सही रहे, वो इंटीरियर डिज़ाइन है, जिससे आप कोई चीज़ फिक्स कर दो और सुंदरता तो आप उसके बाद ला ही सकते हो। क्या बात है। तो जिया, ये इशिका जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में हम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ये तो वही पैसे वाली चीज़ है, इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये वही लोग कर सकते हैं जिनका रुझान तो है बट साथ ही साथ उनके पास अच्छी धनराशि है। बट यहाँ पर एक विकल्प आपने लाया है कि आपके पास हैं तरीके जिससे कम बजट में भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकती है। बिल्कुल, आप के पास जितना भी कम बजट हो, आप खुद से, आजकल DIYs कितने फेमस हैं, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के कई बड़ी चीज़ें जो वो बनाते हैं, आप आराम से उसे घर में रिक्रिएट कर सकते हो अगर आपको दिलचस्पी है, या फिर आप बनवा सकते हो अपने आसपास के कारपेंटर से। इससे आप लोकल बिज़नेस को भी प्रमोट करोगे और ना कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके किसी बड़ी कंपनी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने बगल के कारपेंटर से जो बहुत अच्छा काम करते हैं, शायद उनसे ज़्यादा अच्छा, आप उन्हें डिज़ाइन दिखाओ और साथ मिलकर डिज़ाइन क्रिएट करो। कोई भी डिज़ाइनर बन सकता है। क्या बात है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट रश्मि सिन्हा जी के पास। मैम, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि जब आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो लोगों का एक बहुत अच्छा काउंटर ये आता है कि क्या ये विज्ञान है या फिर सिर्फ ये एक विश्वास है। तो मैम, आप क्या कहेंगे? 100% साइंस है। इट्स कंप्लीट कैलकुलेशन। एस्ट्रोलॉजी भी कैलकुलेशन है, इसलिए उसमें कुछ पैरामीटर्स आपसे लिए जाते हैं, वेरिएबल्स लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। न्यूमरोलॉजी में थोड़े कम लिए जाते हैं। एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन जो आपने शुरू में डिस्कस भी किया था कि प्रेजेंट जो है वो एक्चुअली पास्ट क्रिएट करता है प्रेजेंट को। यहाँ प्रेजेंट से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से ये भी पता चल सकता है कि आप स्कूल में कैसी होंगी, या जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, ये तक बताया जा सकता है। तो यहाँ पे वो पैरामीटर्स कलेक्ट किए जाते हैं और वो प्लैनेट्स और एलिमेंट्स आपके बारे में मैक्सिमम पत्ते जो है वो खोल देते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा सकता है अगर कोई प्लैनेट एक्टिव हो, स्पेशली जैसे मून एक्टिव, नंबर 2 अगर एक्टिव हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। तो आपको पता चल गया उनका रोमांटिक एंगल कैसे एक्टिव हो गया। जैसे आप नंबर 8 से हैं तो ऐसे लोग काफ़ी बिजनेस माइंडेड होते हैं और क्लैरिटी के साथ काम करना पसंद करते हैं, टाइम जोन को फॉलो करते हैं। तो आपको चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ये तीनों क्वालिटीज़ आपके साथ आ गई। मगर हर प्लैनेट की डिसक्वालिटीज़ भी हैं, हमें उसे मिनिमाइज़ करके उस पर्सन के पॉजिटिव साइड को बढ़ाना है। यही न्यूमरोलॉजी आपको सजेस्ट करती है।
क्या बात है। तो जी हाँ, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आपको फोकस करना है कि भाई सकारात्मक चीज़ क्या है और उसको बढ़ाने में अगर आप ध्यान देंगे तो भाई ज़िंदगी आपकी चमकती है। इसी के साथ चलिए जानते हैं इशिका से कि अपनी माँ के इस नॉलेज को उन्होंने अपने फील्ड में कैसे डाला है और किस प्रकार से अपने आप को और निखारा है। तो इशिका, आपसे ये सवाल होगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में न्यूमरोलॉजी को आपने कैसे उपयोग किया है? बस न्यूमरोलॉजी ही नहीं, इवन वास्तु भी। वास्तु तो ऑफ कोर्स वो तो हमारी इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की ही एंशिएंट बुक है। सो ये ख्याल मेरे इंडिया में रहते बिल्कुल नहीं आया था, अनलेस एंड अनटिल आई वेंट टू कनाडा एंड आई रियलाइज्ड कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्लानिंग है, इंडिया के प्लानिंग से बिल्कुल अंतर है। जैसे इंडिया में जब हम घर घुसते हैं, हमें किचन कभी भी तुरंत नहीं मिलता, ना हमें तुरंत वॉशरूम मिलता है, हमें सबसे पहले मिलता है एक लिविंग रूम। लेकिन कनाडा में आपको घर घुसते ही एक पाउडर रूम मिलता है, जो कि एक छोटा सा बाथरूम कह लीजिए, वहाँ पे बस एक टॉयलेट होता है, और फिर बहुत ही साइड में वहाँ पे किचन होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वेंट्स का इतना कल्चर नहीं है। तो लोगों को लगता है कि बाहर से आए हैं, बहुत सारी ग्रोसरी है हाथ में, तो तुरंत किचन में रख दिए, तुरंत फ्रेशन अप हो गए, अब घर के अंदर घुसते हैं। वास्तु का ये सबसे बड़ा दोष है कि जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, पाउडर रूम जो वो उसे कहते हैं, वो एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद कनाडा और वेस्ट में लोग एनर्जी फ्लो में बहुत मानते हैं। वो भले उसे वास्तु का नाम ना दे, फेंगशुई भी होती है, एंड देन वो उसे एनर्जी फ्लो के नाम से बहुत मानते हैं। एंड दैट्स व्हेन वास्तु हिट मी एंड आई वाज लाइक, मम्मी क्लियर करो ज़रा। एंड मम्मी ने बताया कि अब हम बेसिक आर्किटेक्चर तो कनाडा का चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम उन्हें छोटी मोटी चेंजेस करने ज़रूर बता सकते हैं, और वो मम्मी बताएंगी। क्या बात है। तो मैम आप ज़रूर बताएं कि क्या चेंजेस हैं। ऐसे तो विदेशों में वास्तु दोष थोड़ा कम लगता है। इसका कारण है, आप देखिएगा उनके घरों में डिस्टेंस होती है, तो पूरा जो सनलाइट है या जो भी आपका वेंटिलेशन है वो क्लियर होता है। वो पहला वास्तु दोष उनका बच गया। दूसरा, उनकी ग्रीनरी होती है घर के आगे पीछे सब जगह, तो वो उनको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा के रखती है। और उनके घरों में हमारी तरह बहुत सारे पोर्ट्रेट्स और डिज़ाइंस नहीं बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ कलर्स का कम यूज़ करने की वजह से भी उनका घर लाइट होता है। मगर वहाँ मनी की प्रॉब्लम आप ज़्यादा देखेंगे। रीज़न वही जो इन्होंने बताया, एंट्रेंस पे ही टॉयलेट डाल दिया, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, घर की चीज़ें क्लटर नहीं करते, बल्कि इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे लोग जो स्नान है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लेते हैं। सो जस्ट यू थिंक वास्तु मतलब जिसमें आप वास करते हो, तो अपनी शरीर की सफाई नहीं, कपड़े की सफाई अगर आप नहीं करते हैं तो वो चीज़ तो डेफिनेटली आपको इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि वास्तु सिर्फ तोड़फोड़ का नाम नहीं है, बल्कि छोटे मोटे अमेंडमेंट्स लाइक कलर्स यूज़ करना, चीज़ों को यहाँ के बजाय वहाँ रखना। नॉर्थ जोन है तो वाटर वहाँ होना चाहिए, एक्वेरियन आपने दक्षिण में रख दिया तो आपका पैसा रुकना शुरू हो जाता है। डिस्पोजेबल जोन पर आप बच्चे को पढ़ने बिठा रहे हो तो वो भूल जाएगा, वही जो एडिक्शन होती है फ़ोन की वो वहीं पर होती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने का बहुत कल्चर है, राइट जो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। एंड आई एम नोटिसिंग कि इंडिया में भी लोग इसमें जा रहे हैं कि पौधे को पानी ना देना पड़े तो नकली पौधा रख लो कमरे को सजाने के लिए। वो कमर्शियल प्लेसेस में ठीक है क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं हम, इट्स फाइन, बट घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स इज़ अ बिग नो। रश्मि जी, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अगर अंक शास्त्र के बारे में बात करें, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी, तो इसको आपने अपनी ज़िंदगी में कब इस्तेमाल किया और कह सकते हैं एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहा हो? ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में फ़ोन। तो फ़ोन का नंबर आपकी कहानी बता देता है, यहाँ तक कि मोबाइल से प्रिडिक्शंस भी किए जा सकते हैं। छोटे से एग्जाम्पल पे मैं आपका एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप अपने मोबाइल का लास्ट डिजिट बताएं। 65 राइट। सो इनकी मोबाइल की एंडिंग डिजिट है 5, और जिनकी भी मोबाइल की एंडिंग डिजिट हो, अगर वो सुन रहे होंगे अभी, जितने लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर हैं, तो देखिए कि आपके सबसे ज़्यादा दोस्त हैं अपने घर में। आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों ही बातों में चीज़ों को मार्केट कर देते हैं। किसी का काम मार्केट करना हो, किसी को किसी से कनेक्ट करना हो, किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हो या कुक की, आपके ही थ्रू होगा वो काम, ये आप पर लागू होता है। तो आपको वैसे ही लोग फ़ोन भी करेंगे जिनको ऐसी ज़रूरत हो, तो आपको काफ़ी ज़रूरतमंद लोग फ़ोन करते हैं, और आपकी दोस्ती अक्सर नए लोगों से होती रहती है। तो किस हद तक ये सच है? ये सच है, ये बिल्कुल सच है। इसी के साथ चलिए जानते हैं इशिका से कि मम्मी के नॉलेज ने कब आपको ज़िंदगी में हेल्प की है, कोई पर्सनल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? हमेशा ही, और
खासकर लाइक कनाडा में जब आप रहते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब आप जाते हो इस बारे में कोई बात नहीं करता, सब इस बारे में बात करते हैं कि कितना ब्राइट है सब कुछ, कितना हैपनिंग है, आप अमेरिका में हो, बट वहाँ पे अकेले जाना, और वो भी मेरी फैमिली से आई वाज द फर्स्ट वन टू गो देयर, तो काफ़ी अकेले पड़ जाते हो अब कई बार। एंड व्हेन आई वाज अलोन आई वाज फाइंडिंग इट हार्ड टू फाइंड अ जॉब। तब आई वाज लाइक कि मम्मी व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ मी, एंड देन शी वाज लाइक कि योर हाउस नंबर। सो आई वाज लाइक हाँ, ये नंबर तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, तो लाइक शी सेड मोबाइल नंबर। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज मेरा नंबर मेरे काफ़ी सारे लोगों के पास था, बट आई चेंज दैट। एंड आई वुड नॉट से कि तुरंत से सारी चीज़ें मेरे साथ बदल दी। दो चीज़, एक तो मेरा विश्वास मेरी मम्मी पे बहुत है, सबको ही होता है, और मम्मी के काम पे, और दूसरा एक बिलीफ भी आ गया था इस चीज़ से कि ओके मम्मी ने बोला है अब सब सही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट और मम्मी का मैजिक मेरी लाइफ को बेटर ज़रूर कर रहा था। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स अभी अगर आप घर बनाने या सजाने के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे कोण देखे जाते हैं, अग्निकोण और बहुत सारी चीज़ें, और जब आपकी खुद की मम्मी इस चीज़ में बिल्कुल महारत हासिल कर रखी हो तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। हमें और ये बात भी हो रही थी इनसे। तो अभी फ़िलहाल एक और सवाल रश्मि जी से मेरा होगा कि रश्मि जी, अंक शास्त्र के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मूलांक के बारे में सुना जाता है, तो ये मूलांक क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। ओके, जो भी व्यक्ति अपना बर्थडे, जिस दिन भी आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे दो ही तरह के होते हैं, या तो वो सिंगल डिजिट में होंगे 1 से लेके 9 तक, या फिर डबल डिजिट में होंगे। तो अगर आपका डबल डिजिट है तो आप उसको फिर से ऐड अप कर दो, लाइक 11 है तो 1 + 1 2 कर दो, या 31 है तो 3 + 1 4 कर दो, तो वो आ गया सिंगल डिजिट में। वो है आपका मूलांक, और वो डिनोट करता है एक प्लैनेट को, और उस प्लैनेट के कारक तत्व ही आपके स्वभाव को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जैसे 13th जो बहुत ही नेगेटिव नंबर माना जाता है, बट मैं आपको बताऊं 13 तारीख को जन्मे लोग, चूँकि राहु प्लस करेंगे 1 + 3 becomes 4, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बाय हुक एंड क्रुक अपना काम करा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, उन्हें बहुत स्पीड में चीज़ों को लेने की आदत होती है, साथ ही साथ बहुत रिबेलियस एंड स्टबर्न भी मिलेंगे। तो अगर आप उनसे ये कह दो कि ये चीज़ आपसे नहीं होगी, देन दैट पर्सन इज़ अब तो मेरे से ही होगी। आपने जितने भी इवेंट्स अभी दिखाए, मोस्टली वैसे ही लोग मिले आपको जिन्होंने रिबेलियसली उस काम को कर दिया है। तो ये डेट भी वही दिखा रहा है, और इस दिन जन्मे, अब आप ये भी कह सकते हैं इस दिन तो काफ़ी सारे लोग जन्मे होंगे, तो क्या सभी लोग ऐसे हैं? ये बात देश काल पात्र पर डिपेंड करती है कि जैसे किन्हीं का जन्म कनाडा में हो गया, किन्हीं का जन्म जर्मनी में हो गया, तो उनका देश बदल गया है। कि कोई काल यानी समय, कोविड में जन्म हो गया आपका, रिसेशन में जन्म हो गया, या जिस समय इंडिया में वॉर हो रही है तब आप पैदा हो रहे हो, तो आपका वो टाइम चेंज हो गया। ये भी पूछना चाहेंगे कि आजकल हमारी जो यंगर जनरेशन है, जेन जी जिन्हें कह सकते हैं, तो एक नया ट्रेंड आया है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, कि 11-11 नंबर दिखे तो तुरंत अपनी मनोकामना जो है वो मांग ले। तो आपके पास फ़ोन है और जैसे नज़र पड़ती है लोग खुश हो जाते हैं कि 11-11 दिखा है, तो ये राज प्लीज़ सुलझाएं। बिल्कुल, जब भी आपको ऐसे नंबर्स जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जैसे 11-11 या 2222 ऐसे दिख रहे हो, तो ये नंबर कोई इंडिकेशन दे रहे हैं। चूँकि नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, 1111 यानी करियर चेंज का टाइम आ गया। तो आपको अगर कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आ रही होंगी, आप शायद लेने में डर रहे हैं, आप इमीडिएटली वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अभी एक डेट आ रही है 7 जुलाई, 7-7 आएगा, मॉर्निंग 7, तो 777 यूज़ कर सकते हैं, और उस दिन आप जो विश करेंगे, क्योंकि केतु का दिन है, मैनिफेस्टेशन होती है, तो जो चीज़ आपको लाइफ में काफ़ी दिनों से नहीं मिली, आप एक बार मांग के देखिए। थिंग्स मैजिक से ऐसे ही होते हैं। और जो भी लोग मैजिकल हैं आज के डेट में, लेजेंडरी हैं, इवन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने इन सब चीज़ों को रियली यूज़ किया हुआ है। आप उनका गाड़ी का नंबर देखिए, 0005 है शाहरुख खान जी का, हमेशा वही रहता है। आप संजय दत्त जी को देखिए, वो हमेशा 9 नंबर का गाड़ी यूज़ करते हैं। धोनी 7 को फॉलो करते हैं, सचिन तेंदुलकर 10 को फॉलो करते हैं, विराट कोहली 18 को फॉलो करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नो न्यूमरोलॉजी एंड दे रियली डू दैट। और सबसे पहले शुरुआत की थी यश राज जी ने। उनके फिल्मों में DK, YYA होते थे, लेटर्स बदल जाते थे। बिग बॉस का DG है, देखिए। सो दैट इज़ ऑल न्यूमरोलॉजिकली डन।
ओके, तो लेटर्स से भी काफी ज्यादा, क्योंकि हमारे नेम न्यूमरोलॉजी का हम लेटर्स को दो तरह से काउंट करते हैं, एक तो नंबर ऑफ लेटर्स एंड देन प्रोनोलॉजी यानी वाइब्रेशन साउंड। जैसे आपका नाम, उसकी ध्वनि का कोई मतलब, मेरा नाम है रश्मि, सूर्य की पहली किरण, तो मुझे तो लाइट करना पड़ेगा लोगों को, तो आपको आपके नाम को जीना पड़ता है। क्या बात है। तो जी हाँ, ये कॉन्वर्सेशन हर क्वेश्चन के बाद और भी दिलचस्प होती जा रही है और ये पता चल रहा है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप लक का नाम देते हैं, किस्मत का नाम देते हैं, उसमें भी साइंस है, उसमें भी न्यूमरोलॉजी है कि अरे मे बी इस दिन जो है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, आपने एक दिन या फिर डेट चुन ली, पर हो सकता है कि उसके पीछे न्यूमरोलॉजी हो। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं हमारी जो गेस्ट है इशिका से कि न्यूमरोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को अगर हम कनेक्ट करें तो फिर आपको क्या लगता है कि हमारे जो बडिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मतलब है नंबर्स, तो उससे आप सिर्फ यही देख सकते हो कि हाउस नंबर क्या है, या ऑफिस में एड्रेस आप जिधर हो उसका नंबर क्या है, या आपका जो वर्क मोबाइल है, मे बी अगर आप ऑफिस, इफ़ आई एम डिज़ाइनिंग एन ऑफिस, तो वहाँ पे आप कौन सा नंबर यूज़ कर रहे हो कि आपका डिज़ाइन ऑफिस भी हो जाए और बिजनेस भी अच्छा चले। सो न्यूमरोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट वास्तु एंड इंटीरियर डिज़ाइन इज़ मोर कनेक्टेड। ओके, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कनाडा में अपनी पढ़ाई की, तो कनाडा में रहकर अपने देश की कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करती थी? लोगों का मिलना जुलना और लोगों के लिए एक्चुअली केयर करना। ग्रोइंग अप इन इंडिया हमेशा ही कोई ना कोई नेबर, इवन हम उनसे बात ना करें बट वो मेरे पास ज़रूर आएंगे कि ठीक हो, खाना ये लो, कुछ बनाया है। कनाडा में ये चीज़ बहुत कम है, एक्चुअली ना के बराबर है। 5 साल हम एक ही एरिया में रहते थे और उस एरिया में मेरे अराउंड कौन है, ना वो एक दूसरे को जानते हैं, ना हमें पता है कि वो कौन है। सब के सब सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हैं और एक रैट रेस में लगे हुए हैं। एंड आई थिंक ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, ये मोस्टली जापान ले लो, आप कोई भी ऐसी कंट्री ले लो, सिर्फ एशिया के कुछ ही ऐसे देश हैं और सेकेंड वर्ल्ड वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिकन हो गए, इंडियंस हो गए, चाइनीज़ भी, ये जितने सारे लोग हैं ना, ये बहुत ही फैमिली के साथ मिलजुल के रहते हैं। और वो चीज़ कनाडा में भी दिखती है, क्योंकि कनाडा तो इमिग्रेंट्स का ही देश है, तो वहाँ पे हर देश से लोग आते हैं। तो अगर आपको इंडियंस दिखेंगे, वो ज़रूर एक दूसरे से बात करेंगे। अकेलापन तो है उस देश में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त बनाने के लिए, मेहनत करना पड़ता है दोस्ती निभाने के लिए कि यू नो, सो दैट्स इट। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है काफ़ी खास होता है। जहाँ पर बेटी माँ के लिए चिंतित होती है, वहीं पर माँ भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है कि क्या उसने कुछ खाया होगा, पता नहीं अभी क्या कर रही होगी। तो चलिए रश्मि जी से जानते हैं कि मैम, जब इशिका विदेश में थी तो क्या वो एक चीज़ खाने की थी जो आपने पैक करके दी हो या फिर क्या हिदायतें आप देती थी? सत्तू। शी इज़ वेरी मच लाइक दैट, सत्तू और अचार, और यहाँ के जो गुड़ है, गुड़ और घी, ये हम घर से ही भेजते हैं। और तब से कई बार ये गया होगा, बाकी कई बार कुरियर से भी हमने भेजा है इसको, क्योंकि ये बहुत पसंद करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट छठ का प्रसाद, वो तो जाना ही जाना है। तो खाने की जो कुछ चीज़ें हैं वो कभी भी वहाँ नहीं भरपाई हो पाई, जिसके लिए इंडिया हमेशा जो है टॉप पे ही रहेगा। सत्तू को किस प्रकार से आप खाती थी? सत्तू चाट, वेरी हाई इन प्रोटीन, और सत्तू का पराठा, और सत्तू की ड्रिंक, और लिट्टी में सत्तू। सत्तू का कुछ भी हो वो आई कैन हैव। आई लव सत्तू, क्योंकि वो कितना हेल्दी और वो कितना यम्मी भी है। बिल्कुल कह सकते हैं सत्तू हमारे बिहार का सुपर फूड है, जिसे आप पी भी सकते हो, खा भी सकते हो। हमारे यहाँ पे सतवानी भी होती है जहाँ पर इसके बेनिफिट्स को बताया जाता है। आम के साथ खाइए, कच्चे आम के साथ और टेस्टी लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। इनफैक्ट अगर बात करें हमारे जो जिम के काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो प्रोटीन को छोड़कर सत्तू पीते हैं कि भाई इससे एनर्जी मिलेगी। इसी के साथ चलिए मैम आपसे एक और चीज़ जानते हैं कि जब हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट है, हर इंसान के पास अपनी सलाह है। तो जो हमारी ऑडियंस है, एज एन ऑडियंस हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, भरोसा आप उस पर करें जिसके पर आपका भरोसा करने का दिल करे।
और आप ज़रूर एक बार इसे अपना कर देखें। अभी तक बिहार और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, जिसमें कई बार उनके जो उन्होंने जो डाटा दिया है वो रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती है। बट न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी ईजी, क्लियर एंड कॉन्सेप्शुअल, तो आप आराम से इसको अप्रोच कर सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं, अपनी गाड़ी का नंबर, घर का नंबर और फ़ोन का नंबर ही अलाइन कर लीजिए। अगर डिफरेंस ना दिखे तो पैसे वापस, और क्या। क्या बात डेफिनेटली मैं तो गारंटी करती हूँ आपको 33 डेज़ का चैलेंज करती हूँ। ये गारंटीड है, ये 33 डेज़ का चैलेंज है। आप क्या चाहते हैं आप वो पूछिए और उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं, किसी भी ज्योतिष हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो या कोई और, आप उनसे कुछ भी पास्ट का पूछ के देखिए, वो अगर आंसर कर पाते हैं दैट मीन्स दे नो दिस। सो मैं आपको पास्ट भी बता सकती हूँ। क्या बात है। अगर बात करें आज के ज़माने में, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ देखी जा रही है कि शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें जो पैदा हो रही हैं। काफ़ी लोगों ने इसे फेमिनिज्म का नाम दिया है कि महिलाओं ने पढ़ लिख लिया है तो शायद ये चीज़ हो रही है। बट हमें ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि किस प्रकार से कोई इंसान दूसरे के लिए सही हो सकता है और उसकी चीज़ों को समझ सकता है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी, लगन, बिहा जो हमारे बिहार में कहते हैं, तो इसमें न्यूमरोलॉजी को किस प्रकार से उपयोग करें? देखिए, वैसे तो अब जिनकी शादियाँ हो गई उनको तो मैं नहीं कहूँगी अलग हो जाएं, वैसे भी वो अलग ही रह रहे होंगे घर में, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो साथ नहीं रह सकते, बिकॉज उनके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 लिखिए और 6 लिखिए तो उन दोनों की पीठ उल्टी हो जाती है। तो 3 ओमकार की तरह दिखता है, ओम शब्द की तरह दिखता है, इसलिए 3 नंबर वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत सात्विक मिलेंगे आपको। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो कला के पीछे जाएंगे, एक्सपेंशंस पे बिलीव करते हैं। लेकिन 6 नंबर यानी एक मदर का वूम की तरह है, तो वो कहता नहीं भाई लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए। तो इसलिए अगर 3 और 6 की शादी कर दी जाए तो दिक्कत आएगी, और वो अक्सर एक दूसरे से विवाद करते दिखेंगे आपको। दूसरे भी 2 पेयर जैसे 1 and 8, सो 1 and 8 कैनॉट बी कंपैटिबल, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि उन्हीं के पुत्र हैं और वो उनको ऑलरेडी घर से निकाल चुके थे, तो शनि की लड़ाई तब से उनसे चल रही है। तो सूर्य और शनि वाले मेहनती हैं, सूर्य वाले ऑर्डरली हैं, तो ऑर्डर कर रहा है। अगर हस्बैंड नंबर 1 है, आप देखिए ना ऋतिक रोशन और सुजैन खान 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है। अभी हाल फिलहाल जो प्लेयर हैं उनकी शादी टूटी है, वो भी 3-6 के कॉम्बिनेशन में। मैक्सिमम शादियाँ आपको टूटती हुई दिखेंगी जो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक प्लैनेट और है जो भी शादी तोड़ता है, वो है केतु, यानी मल्टीपल 7, जैसे करिश्मा कपूर। उनकी ग्रिड में मल्टीपल 7 है, वो इतनी अच्छी हैं फिर भी शादी तो नहीं चल पाई, राइट। और आपको वैसे लोग मिलेंगे जिनमें मल्टीपल 7, उनके जैसे 777, 7/11 1977 बॉर्न, दूसरी शादी के योग बन जाएंगे। तो इस तरह से इसे देखा जा सकता है। बट और भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये एक मैंने कॉमन फैक्टर बताया जो आउट ऑफ 180 केसेस मिलेंगे। अगर 8 और 9 के बारे में बात करें तो ओके, 8 and 9 दे आर नॉट अगेंस्ट ऑफ ईच अदर, बट वो थोड़े से 70-30 कंपैटिबल हैं, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर वाला इंसान बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, तो सामाजिक होने वाला अब वो अपने काम से हट रहा है, और शनि वाला कहेगा नहीं, अपने काम पहले पूरे करो, मेहनत खुद का करो, औरों को क्यों इंगेज करना, इतना ओपन क्यों होना। तो यहाँ पे थोड़ी सी उनको दिक्कत आ सकती है। बट अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा सेटल करके चलते हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं। दे आर गुड, मीन्स आई कैन गिव देम, दे कैन मैरी, दे आर गुड। इशिका, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कभी घर में ऐसा कोई माहौल हुआ है, कोई कॉन्वर्सेशन हुई है जहाँ पर मम्मी ने कहा हो कि ये मूलांक है ना, इसीलिए ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है और जो इस चीज़ को सुधारो तब सब कुछ बढ़िया होगा? हाँ, हमारे घर में जब मम्मी का न्यूमरोलॉजी लाइक काफ़ी ज़ोरों शोरों से हुआ, तो एक स्प्री शुरू हुआ जिसमें कि मेरे चार्जर्स बाहर रहते थे, पापा के, सबके, और मम्मी कहती थी राहु फिर बाहर है, राहु को अंदर रखो। और हम लाइक कि राहु, इट्स लाइक राहुल, कौन राहुल? सकती राहुल नहीं, राहु। इट्स लाइक ठीक है, सारे चार्जर्स अंदर रखो। तो जब भी चार्जर किसी का भी बाहर रहता है तो इट्स लाइक कि बहुत क्लटर हो रहा है, घर को डी क्लटर रखो, किसी के तस्वीरें ज़्यादा मत रखो घर में। तो हमारे घर में ना हमारी ही तस्वीरें बहुत कम है, बस ऐसी नेचर की है, और हम चार्जर्स भी समेट के रखते हैं। क्लेanलीनेस का ध्यान तो पापा हमेशा से रखते ही थे, बट मम्मी ने उसमें और चेंजेस भी लेकर आई है कि
कुछ चीज़ें आप मत करिए, और घर में डेकोरेशंस मत भरिए। कुछ लोग बहुत डेकोरेशंस ले आते हैं, तो मम्मी का ये भी कहना है कि मम्मी कहती है हमेशा इंटीरियर डिज़ाइन के लिए कि थोड़ा सा मिनिमलिस्ट रहो, क्योंकि जितना कम सामान हम रखेंगे हमारा वास्तु और ज़्यादा बेटर होगा, और हम इवन दिमाग से भी मेंटली भी थोड़े से सेन रहेंगे। ज़्यादा चीज़ें आसपास देखेंगे, ज़्यादा ध्यान भटकेगा, और बस डी क्लटर करो, सफाई करो, ऑर्गेनाइज रखो, चार्जर्स अंदर रखो, राहु सामने नहीं आना चाहिए। अब चलिए फिलहाल जानते हैं हमारे गेस्ट से। कम शब्दों में मैम, एक दो लाइन में अगर आप समझा सकें कि आजकल आप दोनों ही काफ़ी गौरवशाली महिलाएं हैं, तो ज़िंदगी में महिलाओं को कुछ करना, अपने लिए कुछ करना कितना इम्पोर्टेंट है? ये आखिरी सवाल होगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। सबको एक बात बताइए, आप अपनी एक एनिमल भी अपनी आइडेंटिटी के साथ आया है, अदरवाइज तो ह्यूमन बीइंग के पास तो विजडम है, यानी सूझबूझ। तो आप सूझबूझ के साथ किसी भी काम का हिस्सा बने। अगर आपकी उम्र हो गई है तो भी आप समाज के काम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र जब तक है तब तक कम से कम कोई ऐसा काम करके जाएं जिसके बाद लोग आपको याद रखें, चाहे वो कोई भी काम हो। पढ़े लिखे हों, ज़्यादा घर से बाहर ना जाने की अगर आपको मिल रहे हैं मौका, तो भी आप घर पे भी रहकर बहुत सारे, और ये सब स्टडी कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस्टिकल साइंस स्टडी कीजिए, और खुद कम से कम घर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, तो ज़रूर सीखिए। घर का एक व्यक्ति अगर सीख जाएगा तो सबको हेल्प मिलेगी। जैसे एक अंग्रेज़ी बोलता है तो सभी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये। इशिका, आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों के लिए? बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि हर किसी का एक आइडेंटिटी होना चाहिए, हर किसी का लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। हम सब एक पर्पस से जुड़े हैं, हम सब एक पर्पस से इस दुनिया में आए हैं। ये तो मम्मी से हमको पता चला ही है। तो आप बस अपना पर्पस फाइंड करिए और खुश रहिए। आप अगर अपने काम पे फोकस करेंगे और आप एक चीज़ में बिज़ी रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके अराउंड भी सारे लोग खुश रहेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। क्या बात है। तो इसी के साथ चलिए, आज का जो हमारा शो रहा काफ़ी रोचक रहा, काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे ही हमारी दो महिला गेस्ट ने ये चीज़ बताई है कि ज़िंदगी में खुद से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ तन बनाता है। तो इसी के साथ आप दोनों से धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी। थैंक यू सो मच। एंड जी हाँ, मिलेंगे अब एक नए एपिसोड में, एक नई बात के साथ, एक नई कहानी के साथ। एंड जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी सी होस्ट रमा, और अगर आपको कोई सुझाव देने हो, कोई रिकमेंडेशन हो, तो वो आप ईमेल कर सकते हैं director@gmail.com पर। एंड इसी के साथ मैं लेती हूँ अभी फिलहाल आपसे विदा। मिलेंगे एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।